माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज देखिए इंडिया में पहली बार होने जा रहा है एक साथ इतने लोगों का इंटरव्यू, वो भी टैली का। आप पहली बार देखने जा रहे हैं इतने लोगों का एक साथ टैली का इंटरव्यू होगा, वो भी हम लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल आप लोगों से, व्हाट इज टैली? टैली क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? किसको पता है? सर टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये अकाउंटिंग का काम करता है सर। जैसे बहुत सही, पहले के जमाने में नहीं सर, मुंशी जो काम करते थे वही काम अब टैली करता है। वेरी गुड, बहुत सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस, बताया मिस स्वाति, इनका नाम है मिस स्वाति। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि टैली प्राइम होता क्या है। अभी इन्होंने बताया टैली प्राइम में क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें देखिए एक अकाउंटिंग आया है, एक सॉफ्टवेयर आया है। तो हम पूछना चाहेंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? अकाउंटिंग, गुड, वेरी गुड स्वाति, अकाउंटिंग मतलब सर गणना करना होता है। बहुत सही। अकाउंटिंग मतलब, गणना करना, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? लेखांकन। आई लेखांकन मीन होता सॉरी है। सर। तो यस। कोई बता सकता है लेखांकन मतलब होता क्या है? गाइस, आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, लेखांकन मतलब होता क्या है? बहुत सही। मिस रेनू, आपका क्या नाम? रेनू, मिस सर रेनू। लेखांकन का मतलब ये होता है कि हमने कितना सामान खरीदा और कितना बेचा, क्या खरीदा, कैसे खरीदा बहुत और सही, क्या क्या खरीदा बेचा। कब खरीदा। यस। बहुत सही, वेरी गुड। देखिए गाइस, लेखांकन, लेखांकन जो अकाउंटिंग होता है उसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। लेखांकन दो शब्द से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। ठीक है, प्लस अंकन, ओके, जिसका मतलब होता है अंकों को लिखना। ओके, अब देखिए कौन से अंकों को लिखना। अब देखिए मुंशी क्या क्या काम कर सकता है, एक बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, कितना माल खरीदा, क्या खरीदा, कब खरीदा, किससे खरीदा, कितना खरीदा। यही सब जो होता है, हम जो इंटरव्यू को टैली में क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं। कितना माल खरीदा, क्या खरीदा, कितना खरीदा, कब खरीदा, किससे खरीदा, यही सब क्या है हमारी अकाउंटिंग। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर होता क्या है, कोई बता सकता है हमें? व्हाट इज सॉफ्टवेयर, मिस रेनू? वेरी गुड। सर सॉफ्टवेयर एक ऐसा मतलब हाँ, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जिस काम के लिए बनाया जाता है वह काम करता है सही सही और कम समय में। बहुत सही। देखिए गाइस, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया जाता है वो उसी काम को कम समय में और सही सही करता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? टैली का फुल फॉर्म, ट्रांजेक्शन अलॉट ए लीनियर लाइन यार्ड। बहुत सही, ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। ओके स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो मिस साक्षी ने आपको बता दिया। ओके, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। ओके, अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि टैली को कौन बनाए थे, टैली के फादर कौन है, कौन बताना चाहेगा? श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका। बहुत सही, श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका। जो श्याम सुंदर गोयनका थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन बनाया पूरी तरह से आपके उनके पुत्र भरत गोयनका ने। ओके, कोई बताना चाहेगा कि टैली को कब बनाया गया था? मिस स्वाति, बहुत सही, 1986 में बनाया गया। 1986 में, बहुत सही। देखिएगा इस टैली को कब बनाया गया था? 1986 में। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। टैली में होता है कि हम बिजनेस के सभी छोटे बड़े को काम को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है? गाइस, आपको सर पता है कमेंट कर सकते हैं, बोलिए। सर धन कमाने के लिए किया किया गया कोई भी कार्य जो होता है सर वही बिजनेस होता है हमारा। बहुत सही। देखिए मिस स्वाति ने बताया है, जो बिजनेस होता है धन कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है आपका? बिजनेस कहलाता है। तो कोई बताना चाहेगा हम बिजनेस कितने प्रकार से कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस? सर हम बिजनेस 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है ट्रेडर्स एंड दूसरा ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड तीसरा सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सही। यस। अगर पूछा जाए आपसे सर्विस प्रोवाइडर होते क्या है, कौन सा बिजनेस है इसमें? सर जिसमें हम किसी भी वस्तु को बिगड़ा, जैसे कि सर एक फैन है वो बिगड़ा हुआ है, उसे हम सर्विस करके बनाएं, वो सर्विस प्रोवाइडर हो बहुत गया। सही, क्या आप बता सकते हैं ट्रेडर्स हम किसे कहेंगे? यस सर, जब हम किसी सामान को खरीद कर बेचते हैं तो उसे ट्रेडर्स कहते हैं। बहुत सही, गुड जॉब। अगर बोला जाए मैन्युफैक्चरिंग? सर कच्चे माल को बनाकर जो बेचा जाए बहुत सही। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग देखिए कहते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं, ये कलम, ये जो पेन है, यदि हम इस पेन को
मार्केट से खरीद के बेच रहे हैं तो ये हमारा कौन सा बिजनेस? ट्रेडर्स कहलाता है। लेकिन इसी पेन को अगर हम कच्चे माल से बना के बेचे तो क्या हो जाता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। लेकिन इसी पेन को यदि कुछ बिगड़ जाए, उसको बना के रिपेयर करके बेच दिए, फिर पैसा मिले तो सर्विस। कौन सा? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर। गाइस अगर इसके अलावा कोई और बिजनेस है तो आप बता सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से कुछ जीएसटी से। ओके, तो बताइए जो हमारे जीएसटी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। बहुत सही, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जीएसटी के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी? सर 4 प्रकार। 4 प्रकार से। कौन कौन से? सर यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी। बहुत सही। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि मान लीजिए हम यूपी के बिजनेसमैन है, ओके, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, ओके, समझ में आ गया? हम यूपी के बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए हम बिहार गए हैं बिजनेस करने। अब जो सामान खरीदे या बेचे उस पे कुछ ना कुछ परसेंट टैक्स था, तो इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? आई जीएसटी। आई जीएसटी लगेगा। बहुत सही। अब मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए हम यूपी के निवासी हैं, यूपी से ही सामान खरीदे या बेचे, उस पे कुछ ना कुछ परसेंट टैक्स हो, तो कौन सा होगा हमारा टैक्स? सी जीएसटी और एस जीएसटी। एस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सही, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप लोगों से बोला जाए जीएसटी जो आपका होता है, जीएसटी उसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत सही, क्या बात है। अगर बोला जाए आप लोगों से जो जीएसटी है उसमें कितने डिजिट पाए जाते हैं? 15 डिजिट। कौन कौन से, क्या आप बता सकती हैं? कोई बताना चाहेगा? सर 2 स्टेट नंबर, 10 पैन नंबर एंड एक रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत सही। एंड एक डिफॉल्ट रूप से होता है, एक कॉमन होता है। बहुत सही। रैंडमली। देखिए गाइस, रेनू, मिस रेनू ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जो आपके जीएसटी होते हैं 15 डिजिट का कोड होता है। क्या होता है? 2 आपके स्टेट कोड होते हैं, 08 यहाँ के हमारे यूपी के, और 10 आपके पैन नंबर से लिए जाते हैं, और एक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में होता है कि आपके पैन कार्ड का कितनी बार यूज हुआ है आपके जीएसटी में। ओके, और एक जिड होता है आपका, डिफॉल्ट रूप से होता है, और अगला आपका रैंडमली कुछ भी होता है। ओके, अब देखिए गाइस ये जीएसटी होता क्या है? जीएसटी ये होता है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया के निवासी हैं, ओके, इंडिया के निवासी हैं, हम ज्यादा जब पैसे कमाने लगते हैं ना, हमारा जैसे ही लिमिट पार होता है तो जो मोदी जी है हमारे, वो क्या करते हैं? हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाते हैं तो तब हमें मिलती है क्या? हमें जीएसटी लेना पड़ता है ताकि हम उनको टैक्स एक प्रकार से सुविधा दे सके। ओके, ठीक। अगर पूछा जाए आपको क्या जीएसटी सही है? यस सर, जीएसटी सही है। जीएसटी से पहले मतलब कि जीएसटी लाई क्यों गई, क्या आप बता सकते? जीएसटी क्यों लाया गया इंडिया में? कोई बताना चाहेगा? लगा, यहाँ पे लगा, बोलिए। हाँ बोलिए, सर क्योंकि मतलब बोलिए। सर इसको बराबर करने के लिए सर, क्योंकि जो पहले टैक्स लगता था वो अलग अलग लगता था, हर देश में अलग अलग, हर राज्य में। बहुत सही। देखिए गाइस, मिस अंजलि ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जो हमारी जीएसटी थी क्यों लाई गई? देखिए पहले क्या था, अनेक प्रकार के टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट आपका लगता था, ठीक है, और भी अनेक प्रकार के क्या लगते थे? टैक्सेस लगते थे। ओके, इसलिए हमारा लाया गया एक प्रकार का टैक्स लगाने के लिए लाया गया क्या? हमारी जीएसटी। तो जीएसटी देखिए गाइस, पहले क्या होता था, जैसे यही कलम है जो हम फिर से इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यूपी में इसकी कीमत 5 रुपए है, टैक्स वैक्स लगा के 5 रुपए, लेकिन यही बिहार में आपका 10 रुपए, कहीं 5 रुपए, कहीं 10 रुपए, कहीं 3 रुपए, कहीं 18 रुपए, ऐसा कुछ लगता था टैक्स। इसी को हटाने के लिए मोदी जी ने क्या लाया? जीएसटी लाया। तो गाइस जीएसटी इंडिया में कब आई, आप कमेंट में कर सकते हो। ओके, चलिए अगला पूछते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यूटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? सर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। ओके गाइस, क्या होता है यूनियन टेरिटरी? तो आप बताना चाहेंगे यूनियन टेरिटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। कोई बता सकता है कि हम ये यूटी जीएसटी जो है कब लगाते हैं?
बहुत सही, बताइए, शासित प्रदेश में बेचना। बोलिए इसमें। केंद्र शासित प्रदेश से सामान खरीद कर केंद्र शासित प्रदेश में ही बेचना। जैसे अगर बताइए, अगर कोई एक एग्जांपल दीजिए, दो या फिर केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताइए। जैसे दिल्ली से हम सामान खरीद कर दिल्ली में ही बेच दें, बहुत वहाँ सही यूटी जीएसटी लगती है। गाइस। और जो बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश है आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम इन लोगों से करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर SGST CGST दोनों का फुल फॉर्म एक साथ पूछें तो आप क्या बता सकते हैं? SGST और CGST का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलिए, CGST का फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सही। SGST के स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सही। देखिए गाइस, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। SGST और CGST का फुल फॉर्म क्या होता है। मान लीजिए रेनू, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं। ओके, किसी व्यक्ति से हम सामान खरीदते हैं तो उसका ग्रुप क्या डालेंगे? क्रेडिटर। सिंडिकेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? लेनदार। लेनदार होता है। तो मान लीजिए हम किसी को माल बेच रहे हैं, उसका ग्रुप क्या डालते हैं? सेंडिडेप्टर। बहुत सही, आप लोगों को पता था, पता है गाइस? आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगर मान लीजिए हाँ, F1 से क्या होता है? हेल्प। हेल्प, हमें दीजिए हेल्प। F2 से क्या होता है आप भी बताइए? F2 डेट चेंज होता है। F3 क्या होता है? कंपनी क्रिएट होता है। और क्या होता है गाइस? F3 से आप बता सकते हैं। ओके, F4 से क्या होता है? कॉन्ट्रा। बहुत सही, कॉन्ट्रा। F5 पेमेंट। F6 F7 F8 F8 सेल वाउचर। F9 परचेस। F10 अदर वाउचर। बहुत सही। F11 कंपनी फीचर। बहुत सही। F12 देखिए गाइस, हमने इनको रट्टा नहीं मरवाया है, ऐसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे। आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। क्यों गाइस, सही बोल रहे हैं ना? ओके गाइस, देखिए इन लोगों रट्टा हम नहीं मरवाते हैं, सीधा पढ़ाते ही नहीं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन हम इन लोगों से करते हैं। क्या कोई बता सकता है टैली में टोटल ग्रुप कितने होते हैं? कोई बता सकता है? 34 ग्रुप होते हैं। 34 ग्रुप होते हैं। बहुत सही। अगर बोला जाए कि मेन ग्रुप कितने होते हैं? 28 ग्रुप। 28 ग्रुप होते हैं। बहुत सही। अगर क्या कोई बताना चाहेगा कि वाउचर सर 20 वाउचर कितने प्रकार के होते हैं? 20 क्या बात है गाइस, देखिए क्वेश्चन बोलने से पहले ही जवाब मिल जा रहा है। लगता है ये लोग पढ़े हैं कुछ। ओके, पढ़े हैं क्या? हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट मौजा मोड़ मार्टिनगंज में हमारे यहाँ। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल खुद ही है A.B DG Expert। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम इन लोगों से करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए IGST का फुल फॉर्म क्या होता है तो किसको पता है? IGST इंटीग्रेशन गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सही। ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, अगर हम बोल रहे हैं आपको परचेस की एंट्री करने के लिए, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला अगर बोलता है पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में हम किसका नाम बनाते हैं? मान लीजिए हम परचेस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? लेनदार का नाम। पहले हम लिखेंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका लेजर बनाते हैं। ठीक है, ठीक। मान लीजिए हम लेजर बना रहे हैं तो उसका ग्रुप क्या लेते हैं? सिंडिकेटर लेते हैं। बहुत सही, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल ठीक है, ये आप लोग पहला क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई सामान हम खरीदे हैं, 50 पीस लेके आए। ओके, 50 पीस खरीद के लेके आए, ध्यान दीजिएगा, खरीद के लाए हैं, उसमें से हमारा 10 पीस जो था खराब हो गया। अब हमें उसे वापस करना है तो कौन सा वाउचर? डेबिट वाउचर। डेबिट नोट। बहुत सही गाइस, डेबिट नोट होता है यदि आपने परचेस रिटर्न किया। ओके, वही मान लीजिए हमने किसी को सामान बेच दिया। ओके, किसी को सामान क्या किया? बेच दिया। अब उसमें से कुछ ना कुछ सामान उसने वापस किया, खराब निकल गया। ओके,
तो उसका एंट्री हमें करना हुआ टैली प्राइम में, तो हम उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। बहुत सही, क्या बात है। देखिए गाइस बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ये लोग, पता सबको है लेकिन माइक इनके पास है तभी आवाज आ रही होगी। बोल सब रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टैली में हम कितनी कंपनियां क्रिएशन कर सकते हैं? टैली में कितनी कंपनी बना सकते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनियां। ठीक है, हम अनेक प्रकार ढेर सारी बहुत सारी कंपनी बना सकते हैं किसके? आपके टैली में। ओके समझ में आ रहा है सबको? यस सर। लगभग गाइस देखिए अभी इन लोगों का टैली पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इन लोगों को बस 3-4 वाउचर पढ़ाए गए हैं और थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया गया था। ओके अगर आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, आपको बताना है परचेस की पहचान करनी है। ओके गाइस आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, परचेस की पहचान। आप लोग बताइए परचेस कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सुना है परचेस के भी प्रकार होते हैं? यस होते हैं। ओके अभी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए अगर बताया जाए, मान लीजिए हम अपने निवासी हैं, ठीक है, यहाँ के निवासी हैं, मतलब यहाँ के बिजनेसमैन यूपी के हैं। ओके यूपी से ही हमने सामान खरीदा और जो हमारा सामान था उस पर कुछ ना कुछ परसेंट टैक्स था, तो कौन सा परचेस कहलाएगा? परचेज जीएसटी। कौन सा? परचेज जीएसटी। परचेस जीएसटी कहलाता है। ओके अब देखिए मान लीजिए हमने वही अपने से ही क्या हुआ, अपने राज्य से सामान खरीदा, अपने राज्य में बेचा, लेकिन उस पर टैक्स क्या था? 0%। तो कौन सा परचेस होगा ये? परचेस एग्जम्प्टेड। बहुत सही, क्या बात है, परचेस एग्जम्प्टेड। अब मान लीजिए हम यूपी के निवासी हैं, ठीक है, हम दूसरे राज्य में चले गए, ओके, सामान खरीदने या बेचने, और उस पे सामान पे कुछ ना कुछ परसेंट टैक्स था, तो कौन सा टैक्स? परचेस आईजीएसटी। बहुत सही गाइस, परचेस आईजीएसटी। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। अभी आगे जब पढ़ाएंगे वो भी अच्छे से ऐसे पढ़िए लगातार, ठीक है। आप लोगों का हर शनिवार क्या होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन, यदि मान लीजिए अभी आपने बताया आईजीएसटी, अब मान लीजिए वही सामान हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। ओके अब उस पर टैक्स है ही नहीं, 0%, तो कौन सा टैक्स? परचेस इंटरेस्टेड एग्जम्प्टेड। गाइस आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे परचेस इंटरेस्टेड एग्जम्प्टेड। हाँ गाइस होते हैं, 4 प्रकार से परचेस होते हैं हमारे यहाँ, 4 प्रकार से परचेस, 4 प्रकार से सेल, 4 प्रकार से क्रेडिट नोट, 4 प्रकार से डेबिट नोट, ये सब पढ़ाया जाता है। ओके अच्छा मान लीजिए अगर हमें कंपनी के मालिक ने पैसे दिए, ठीक है, कंपनी का जब हमें उस मालिक का लेजर बनाना है तो उसका ग्रुप क्या होगा? हाँ बहुत सही, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम हिंदी बता देते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब होता है पूंजी खाता। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप खुद ही समझदार है, जान जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पता चल गया क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर हम पूछ रहे हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या है? Alt F5। बहुत सही गाइस, आप वाउचर में जाके जब Alt F5 करेंगे तब आपका वाउचर ओपन होता है, डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt F6। Alt F6 होती है। बहुत सही, क्या बात है, आप लोग लगता है पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम अपने राज्य से सामान खरीदे, दूसरे कहीं राज्य में बेच रहे हैं। ओके अपने राज्य से खरीदा, दूसरे राज्य में बेच रहे हैं। ओके आपको पहचान करना है कौन सा सेल्स है। ओके अपने राज्य से खरीदा, दूसरे राज्य में बेचे, कुछ ना कुछ परसेंट टैक्स था, तो कौन सा सेल्स होगा? ध्यान दीजिए, आराम से बोलिए। सेल आईजीएसटी। बहुत सही, सेल आईजीएसटी होता है गाइस। अगला क्वेश्चन, यदि मान लीजिए हमने क्या किया, यूपी से सामान खरीदा, ओके, अब की बार हम यूपी में ही बेचे। ओके खरीदे यूपी से और बेचे कहाँ? यूपी में ही, उस पे टैक्स आपका 0% था, तो कौन सा सेल्स? सेल एग्जम्प्टेड होता है। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? तो गाइस आपको ये इंटरव्यू क्लास कैसा लगा? देखिए एक साथ कितने लोगों का इंटरव्यू कैसे हमने करवाया। ओके आप लोगों को समझ में आ गया? तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।